आना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे जय हिंद दोस्तों, जय माता दी। आज हमारे साथ वैष्णो देवी माता ट्रिप का तीसरा दिन है। रात में हम माता रानी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम कटरा पहुँचे। दूसरे दिन रात में तो हम एक रूम लेकर अपने रूम के पास में ही डिनर करके सो गए थे, क्योंकि सुबह हमें घूमने जाना था। अब हम सुबह कटरा से निकलकर लोकल मार्केट से कुछ कपड़ों की और ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि जम्मू में ड्राई फ्रूट्स आपके यहाँ के लोकल मार्केट से बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ से बहुत सारी ख़रीदारी की और दुकान वाले भैया से बात करके बगल में ही ट्रैवल एजेंसी से एक गाड़ी बुक कर ली, जिसका किराया उन्होंने 3000 रुपये से बताया। और उसके बाद ड्राइवर का फूड का 200 रुपये भी हमें ही देना था। तो टोटल 3200 में हमने ट्रैवलर। और अब अपने होटल के हम चेकआउट करके अपने सारे सामान साथ लेकर निकल जाते हैं जम्मू की सैर करने के लिए। परदेसी हूँ, पहली बार हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, पहली बार। तो अगर आप भी माता रानी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आपके रिटर्न के ट्रेन के लिए टाइम बचा हुआ है, तो आप भी जम्मू में कुछ लोकल स्पॉट पर घूम सकते हैं। तो जम्मू में कुछ लोकल जगह पर भी आप जम्मू में कई मंदिर ऐसे हैं जो कि जिनका इतिहास बहुत पुराना है और जहां आप घूम के उन मंदिरों को अपने एकदम बहुत ही करीबी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है माता कोलकुंडली जी का मंदिर, जो नगरोटा में स्थित है। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, इसलिए हमारे वापस जाने की ट्रेन के टाइमिंग के लिए अभी बहुत सारे समय बचा हुआ था, तो हम निकल पड़ते हैं जम्मू की सैर करने के लिए। हमारे साथ सरदार जी ट्रैवलर के ड्राइवर रहेंगे, जो बहुत ही अच्छे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे और कहाँ हम घूमने जाने वाले हैं। हेलो जी, नमस्ते। हमने माता वैष्णो देवी दर्शन कर लिए अच्छे से और उसके बाद हमारे साथ में हमारा पूरा ग्रुप है 11 लोगों का। हाय बोलो सब लोग। जम्मू लोग और हमारे भैया हैं साथ में जो हमें लेके जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम कहाँ जाएंगे अंकल? हम तो पहले दर्शन आएगा जी जम्मू से पहले 10 किलोमीटर पहले जम्मू से माता कोलकुंडली वैष्णो माता जी का पहला दर्शन, जहाँ पे श्रीधर पंडित जी ने पता कितने साल तपस्या की, तो फिर माता जी 5 वर्ष की आयु में वहाँ प्रकट हुए। श्रीधर पंडित जी माता श्रीधर पंडित जी ने वहाँ पे भंडारा किया। भंडारे में अपना घर देवता को बुलाया, वहीं से माता जी को घर देवता में युद्ध हो गया। तो फिर यहाँ पे आके माता जी के दरबार में यहाँ फाइनल फाइट हुई उनकी। फिर जब पांडवों को ज्ञातवास था, पांडव निकल रहे थे, तो उन्होंने माता जी का ये मंदिर बनाया। एक रात को बोलते 6 महीने लंबा कर दिया उन्होंने, ताकि उनको एक रात को 6 महीने लंबा कर दिया उन्होंने। एक रात 6 महीने कर दी, 6 महीने कर दिया, ताकि उनको कुछ देख ना ले। ज्ञातवास में थे ना, माता जी का मंदिर बनाया पहला दर्शन। और पहला दर्शन माता जी का माता कोलकुंडली वैष्णो माता जी का पहला दर्शन। तो उन्होंने अपने छुपने के लिए उसे एक रात को 6 महीने कर दिया। फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद आपको ले जाएंगे तिरुपति बालाजी। और जम्मू में नया मंदिर बनाया, ये 2 महीने में मोदी जी ने उद्घाटन किया था। जैसे दक्षिण भारत में सेम वैसे ही बनाया, और वो अट्रैक्शन का पूरा केंद्र बना हुआ, बड़ा शानदार बना हुआ है। उसके बाद फिर आपको ले जाएंगे बहु फोर्ट किला है। किले में काली माता जी का प्रसिद्ध प्राचीन टेम्पल है। उसके साथ ही अंडरग्राउंड फिशिंग करी और बागे पार्क है। ये तीनों स्पॉट आपके इकट्ठे रहेंगे। उसके बाद आपको ले जाएंगे हर की पौड़ी, यहाँ 4 धाम बनाए हुए हैं, मिनी हरिद्वार। हर की पौड़ी हरिद्वार भी है ना? हाँ, यहाँ भी बनाई हुई है, 4 धाम बनाए हुए हैं। तो दर्शन करवा के आपको लास्ट ले जाएंगे रघुनाथ टेम्पल, जम्मू का सबसे बड़ा मंदिर रघुनाथ जी राम जी का। सिटी के अंदर है, वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की पिंडियाँ बनी हुई है, बहुत सारी शिवलिंग। और इसके बाद फिर रेलवे स्टेशन ले जाएंगे आपको शाम पर। वहाँ से होगी रिटर्न जम्मू तवी, और जम्मू तवी आने के बाद फिर हमारी ट्रेन रहेगी रात को 9 बजे अमृतसर के लिए। और सबसे पहले हम जम्मू के नगरोटा में स्थित माता कोलकुंडली जी के मंदिर में दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी के यहाँ आने का पहला पड़ाव होता है। यहाँ की मान्यता ये है कि जब माता वैष्णो देवी जी अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, तो यही से माता रानी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी।
तो कहा जाता है कि जो भी भक्त माता रानी दर्शन करने के लिए कटरा आते हैं तो उन्हें माता कोल कंडोली जी का दर्शन जरूर करने चाहिए। या तो आप आते हुए जो दर्शन कर लीजिए, या आप जाते समय अगर आपके पास समय बचता है तो एक बार माता कोल कंडोली जी का दर्शन जरूर करें। माता रानी यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची के रूप में अवतार ली हुई थी और 12 साल तक यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ पर माता रानी एक पिंड रूप में विराजमान हुई हैं और मान्यता यह भी है कि यहाँ माता रानी आज भी एक बच्ची के रूप में छोटे बच्चों के साथ खेलने आती हैं। मंदिर के अंदर हम कुछ भी आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि अंदर मोबाइल चालू रखना अलाउ नहीं है। तो जहाँ तक हम आपको दिखा सकते हैं, दिखा पाएंगे, वहाँ तक आपको लेकर चलेंगे। यहाँ मंदिर परिसर में ही यज्ञ स्थल और कुछ अन्य मंदिर हैं जिन्हें हम माता जी के दर्शन के बाद दिखाएंगे। फूल माले आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हैं और ले लीजिए और चलिए मंदिर के अंदर। यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है तो आप मंदिर के अंदर लाइन में माता जी दर्शन कर लीजिए। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपने सच्चे मन की अपनी अरदास लगाते हैं, माता जी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। माता जी के मंदिर में साथ में यहाँ पर शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी और श्री लक्ष्मण जी की सभी की मूर्तियाँ हैं और सभी के मंदिर बने हुए हैं। अब इसके बाद चलते हैं बहू फोर्ट में। माता रानी के पहले पड़ाव माता कोल कंडोली जी से निकलकर हम लोग जम्मू के खूबसूरत रास्तों और बड़ी बड़ी सुरंगों से होते हुए माता रानी कुछ भजनों को गुनगुनाते हुए चलते हैं हम जम्मू के सबसे बड़े किले में, जिसे जम्मू में स्थित बहू फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले आपको जम्मू के कुछ अच्छे रास्ते और सुरंग दिखाते हुए चलते हैं और हमारे साथ में हमारे सफ़र के कुछ हैप्पी मोमेंट भी दिखाते हैं। इसके बाद पहुँचेंगे बहू फोर्ट किला, जिसमें अंदर में माँ काली और माँ पार्वती जी का मंदिर है। हम पहुँच चुके हैं बहू फोर्ट किले में, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये लगभग 3000 साल पहले बनाया गया है। इस किले का नाम जम्मू के कश्मीर के राजा बहुलोचन के नाम पर रखा गया था। यह जम्मू और कश्मीर का सबसे प्राचीन और मजबूत किला है। राजा बहुलोचन के एक युद्ध में सियालकोट के राजा के हाथों पराजित होने के बाद जम्मूलोचन ने इस किले की नींव रखी थी और राजा जम्मूलोचन के नाम पर इस शहर का नाम जम्मू पड़ा था। इस किले में मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर जाना अलाउ नहीं है, तो आपको बाहर से किला दिखा रहे हैं और गेट पर मोबाइल, कैमरा, जूते और बैग जमा करने के बाद हम जाएंगे किले के अंदर, जिसमें माता पार्वती और माता काली के दर्शन होंगे और वापस आकर अपने सामान को लेने के बाद वहाँ पर लॉकर के लिए जो भी डोनेशन देने हो आप दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपसे मांगा नहीं जाता है, पर आपको जो भी यहाँ पर देना हो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बगल में स्थित चलते हैं बहू फोर्ट एक्वेरियम में। बहू फोर्ट किले से बाहर निकलकर गेट से बाहर आने पर थोड़ी ही दूरी पर इंडिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेरियम बना हुआ है, जिसमें अंदर एंट्री के लिए आपको 30 रुपये पर हेड एडल्ट के लिए और 10 रुपये पर हेड बच्चों के लिए टिकट लेना पड़ता है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर जाते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन के लिए भी रिसिप्ट लेनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस वहाँ पर लगभग 10 रुपये से 20 रुपये तक हो सकते हैं। एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए एक बड़ी मछली के मुंह से अंदर जाना पड़ता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अंदर जाने पर आपके टिकट की चेकिंग होती है, उसके बाद आपको एक्वेरियम में जाने के लिए एंट्री मिलती है। यहाँ पर लगभग दुनिया भर के मौजूद सारी मछलियों की प्रजातियाँ को एक साथ रखा गया है और हर एक अलग अलग एक्वेरियम बॉक्स में रखा गया है, जिससे कोई भी मछली एक दूसरे को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचा सके। तो आप देखिए। चौथे नंबर पे आता है हर की पैड़ी। जी हाँ, बहू फोर्ट और एक्वेरियम देखकर वहाँ से निकलने के बाद हम आ जाते हैं जम्मू के एक और खूबसूरत जगह पर, जिसे हर की पैड़ी नाम दिया गया है। इस जगह को हरिद्वार में स्थित हर की पैड़ी के दर्ज पर बनाया गया है और इसका काम अभी रनिंग में है। यहाँ पर सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। बगल में जम्मू नदी बह रही है। जैसे हरिद्वार में गंगा नदी किनारे बनाया गया है, वैसे ही यहाँ पर जम्मू नदी के किनारे हर की पैड़ी बनाया गया है। तो जम्मू आने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि यहाँ पर मंदिर के परिसर में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप अपने मोबाइल को अपने गाड़ी में या लॉकर में रख दें और इसके बाद अंदर जाएं। इसके बाद चलते हैं हम वेंकटरमन रामेश्वरम मंदिर में। हर की पैड़ी से निकलने के बाद हम जाते हैं एक और जगह है जो तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, जहाँ पर रामेश्वरम मंदिर के जैसे ही पूजा की जाती है। मंदिर भी वैसा ही बनाया गया है। यहाँ पर आने के बाद मंदिर में आपको एक अनोखी शांति का अनुभव होगा और आप खुद में एक अलग एहसास महसूस करेंगे। यहाँ आए तो थोड़ी देर बैठें और यहाँ के माहौल को महसूस करें, यहाँ की सुंदरता को देखें और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं।
अब चलते हैं हम जम्मू के सबसे बड़े मंदिर श्री रघुनाथ मंदिर में। इन सारी जगह को घूमने के बाद आखिर में हम आ जाते हैं रघुनाथ मंदिर, जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के ज़्यादा दूर नहीं है। हमारी अमृतसर के लिए ट्रेनें भी यहीं की मिलने वाली हैं। तो अब आपको दिखाते हैं रघुनाथ मंदिर, जो जम्मू की सबसे बड़ी मंदिर मानी जाती है। हम चल रहे हैं रघुनाथ मंदिर, जम्मू की सबसे बड़ी मंदिर में। बहुत टाइम हो गया चलते चलते, बहुत टाइम हो गया, थक चुके हैं पूरे दिन भर से चल रहे हैं आज, जब से उठे तब से। और वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको इस मंदिर का कुछ। अब तो ब्लॉग की एंडिंग करने का टाइम आ गया ऐसा लग रहा है, खत्म ही होने वाला है ब्लॉग अब। बस एक टेम्पल आपको जरूर घुमाएंगे। रघुनाथ मंदिर में सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। परिक्रमा स्थल बनाया गया है। यहाँ पर जो परिक्रमा स्थल बनाया गया है वहाँ सारे देवी देवताओं को साक्षात दिखाया गया है और ठाकुर जी के सारे पिंडी रूपों को भी दिखाया गया है। यह मंदिर बहुत ही बड़ा है। इसे पूरा घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती है और मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है। रघुनाथ मंदिर घूमने के बाद आप जम्मू के इन जगहों को भी देख सकते हैं, जो कि अपने अंदर में अपने खूबसूरती को बनाए हुए हैं, जिसमें आता है पियर की गुफा, भीमगढ़ फोर्ट, मांडा जू, अमर महल पैलेस, मुबारक मंडी पैलेस, रणवीरेश्वर मंदिर, शिवखोड़ी आप जा सकते हैं और पटनी टॉप जा सकते हैं, जहाँ की बर्फ़बारी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे आप कुछ एडवेंचर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप मानसर झील जा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ ही हम अपने इस जम्मू लोकल के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमने आपको जम्मू की लोकल में सारी चीज़ें घूमने की जगह बता दी हैं। अगर आप कटरा आते हैं, आपके पास समय बचता है, तो आप इन जगहों को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हम और किन जगहों को दिखा सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम अमृतसर कैसे जाएं, अमृतसर में कहाँ घूमना है और अमृतसर पहुंचने के बाद वहाँ की क्या एक्टिविटी क्या करनी है।